चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष पर घूमती हुई या अपनी अक्ष के परितः घूमती हुई कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती विभव। ठीक है, ये यहां से फॉर्मूला हमें निकालना है या डेरिवेशन करना है इसका। ये काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, माना एन फेरों वाली एक कुंडली है। माना एन फेरों वाली क्या एक कुंडली है, और कुंडली का नाम क्या दे दिया, ABCD। माना एन फेरों वाली कुंडली एक ABCD है। ठीक है, अच्छा, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जो एक समान या समान चुंबकीय क्षेत्र, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रही है। कोणीय वेग यानी ऐसा वेग जिसमें कोण तय होता है, वैसे दूरी तय करते हैं रेखीय वेग में, इसमें कोण तय हो रहा है, तो कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रही है। यदि टी सेकंड में यह कुंडली का तल, यदि टी सेकंड में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना लेता है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र इसके साथ में ऐसी है कुंडली, ठीक है, और जैसे ही कुछ समय मतलब घूम रही है तो समय गुजरेगा, समय के साथ साथ ये ऐसी भी घूमेगी, और घूमेगी तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई ना कोई कोण बनाएगी। ठीक है, बना लेती है, बना लेता है। तब भाई थीटा कोण पर झुके हुए तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मैं कहूं तब कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, नीचे लिख देता हूं, फाई बी बराबर BA कॉस थीटा। लंबवत होता तो फाइव बराबर B इंटू ए हो जाता, और थीटा कोण पर है तो फाइव बराबर B इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा। बोलिए बच्चों, चूंकि आप जानते हैं कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी के पे थीटा तय कोण तय हो रहा है बच्चे बटे समय, तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। तो या हम चाहें तो यहां से थीटा निकालेंगे तो ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब थीटा को यहां रख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं नाउ फाई बी बराबर B इंटू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कोई परेशानी इसमें बच्चों? देखिए फाइव बराबर B इंटू ए कॉस ओमेगा टी। अब इस समीकरण का क्या कर दो बच्चों, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, तो यहां पे इसका अवकलन कर देते हैं बच्चों टी के सापेक्ष, तो यहां पे डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा फाइव बी, ऐसे ही डी अपॉन डी टी, और ये B इंटू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? और देखो बेटा और आगे बढ़ा दो, डी फाइव बी अपॉन डी टी बराबर बी ए बाहर कर लो, और ये डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। बच्चों ये डी फाइव बी अपॉन डी टी बराबर, समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है बेटा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करो। तो B इंटू ए, और इसका अवकलन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस थीटा का अवकलन होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस के साइन ओमेगा टी। अब इस ओमेगा का भी करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा ओमेगा टी का, जब इस थीटा का इसका अवकलन करेंगे तो आएगा ओमेगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी फाइव बी अपॉन डी टी बराबर माइनस B इंटू ए इंटू ओमेगा और साइन ओमेगा टी। इसे बना दो समीकरण नंबर फर्स्ट बना दो। अब बच्चों, अब आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का पहला नियम जानते हैं। फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, और फैराडे का नियम क्या कह रहा है भाई, ये देख लो भाई, फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम E बराबर माइनस के एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। बोलो, अब डी फाइव बी अपॉन डी टी ये भी है और ये भी है,
समीकरण फर्स्ट से d5/dt का मान यहां रख दो। समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, मान रख दो भाई, तो मान रखोगे तो ई बराबर बेटा, ई बराबर माइनस का जो n है ये माइनस n, और d5/dt की जगह पे माइनस के बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, और बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा, ये क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब हमें अगर ई का मान अधिकतम चाहिए, विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान के लिए, यहां लिख देते हैं विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी का मान, साइन ओमेगा टी का मान 1 होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये 1 होगा ये, तब अब ये अधिकतम मान को हम ई नॉट लिख देते हैं, ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। अधिकतम मान क्या हो जाएगा, ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। एन बी ए ओमेगा ये जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप चाहें तो इसे ई नॉट को लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन इस तरीके से भी हम बना सकते हैं कि ई बराबर ई नॉट, और यहाँ पे ये ई नॉट आ, इसकी जगह पे ई नॉट आ गया, और ये साइन ओमेगा टी। तात्कालिक समीकरण जैसे निकालते हैं वैसे ही, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे आई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ऐसे ही ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। उम्मीद करता हूं बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए AKS एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।